ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज का हमारा विषय क्या है, हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारी जो जीवन शैली है उसमें कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को अगर जिए तो हम बिल्कुल जब तक जीवित रहेंगे, निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम उन नियमों को भूल चुके हैं, हम उन नियमों का पालन नहीं करते। कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मैं आज आपके सामने साझा करूंगा। अगर आप नियमों को अपनाते हैं तो आप जीवन भर जब तक जीवित रहेंगे अपनी उम्र से 15 से 20 साल छोटे लगेंगे और बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेंगे। आपके चेहरे पर एक चमक और एक तेज होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को 10 मिनट के लिए साइड कर दें, क्योंकि आज मैं जो 13 नियम आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने जवान कैसे रहें, हमेशा जब तक आप जीवित रहें, आप स्वस्थ कैसे रहें। ये 13 नियम है, ये लिख लें, आप पेन कॉपी ले लें। आप अपना स्कोर देखें कि आप इन नियमों को कितना पालन कर रहे हैं, कौन कौन से नियमों का आप इनमें से पालन कर रहे हैं, कौन कौन से नियमों का इनमें से पालन नहीं कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं उनको टिक करते रहें, जिसको आप नहीं कर रहे हैं उसको क्रॉस कर दें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आप क्रॉस करेंगे उसमें क्या करना है आपको। तो आप पेन कॉपी उठा लें। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन में ये छोटे छोटे नियम ही हमें स्वस्थ और बिल्कुल निरोग रख, ये हमें हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करने देते। अगर आप इन नियमों को फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या में डेली अपनाएंगे, तो आप बिल्कुल निरोग और स्वस्थ होंगे और हमेशा जवान दिखेंगे। उम्र से 15 साल आप छोटे नजर आएंगे और आप अपना स्कोर देखें कि आप किस लेवल पर हो। हम बात करते हैं उन 13 नियमों। पहला नियम, आप अपने जीवन में सोशल वर्किंग को शामिल करें। जब भी आपको मौका मिले, आप सुबह उठे, एक आदत बना लें कि चींटियों को आप अपने घर से छोटा सा 100 ग्राम के करीब आप आटा लें और चींटियों को डाल दें। जहां भी आपको चींटियां दिखें, लाल काली जो भी हैं, आप उनको आटा डालें। आप गौशाला में जाएं, हफ्ते में एक दिन अवश्य टाइम निकालें, गौशाला जाएं। गौशाला में गाय को चारा आप दान करें, 100, 50, 500 जो भी आप करना चाहते हैं। गुड़ ले जाना चाहते हैं, बाकली ले जाना चाहते हैं, आप गाय को डाल के हैं। आपको गरीब कोई भी नजर आए, भूखा प्यासा या जिसके पास कपड़े नहीं है, अगर आपके पुराने कपड़े हैं और वो पहनने योग्य हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको एक दिन इकट्ठा करें अपने घर में से, और जितने भी आपको गरीब दिखते हैं जहां भी, आप उन कपड़ों को उनको देके। अगर कोई असहाय है, अगर किसी की मदद कर सकते हो आप, अगर सामर्थ्य है, 400-500 रुपए आप देके अगर उसकी मदद हो सकती है, आप मदद करें। आप ऐसे छोटे छोटे कामों में आप सेवा करना शुरू करें। आप सोशल वर्किंग से जुड़े। जब आप ये छोटे छोटे काम करेंगे तो आपको एक आंतरिक सुकून मिलेगा, एक मन में एक अजीब सी शांति और एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। ये फीलिंग ही आपको युवा बना के रखती है। आप पॉजिटिव रहते हैं, कर्म तो सुधरता ही है, आपको एक आंतरिक खुशी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया आज। और ये खुशी आपके अंदर जो हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स है, वो रिलीज होते हैं। दूसरा नियम, आप टाइम पर सोएं और टाइम पर उठें। 10 बजे आप अपना सो जाएं और 5 और 6 के बीच में आप उठ जाएं, क्योंकि आप जब बे टाइम सोते हो और बे टाइम उठते हो तो आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो खराब होने लग जाता है। आपका जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ में आ जाता है, आपको कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप शाम को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेट 12 बजे सो रहे हो, लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, देख रहे हो, और 12 बजे सो रहे हो और सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, आप जल्दी एकदम फिर उठने की कोशिश करते हो, तो आपकी नींद पूरी होती नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपका माइंड स्ट्रेस में रहता है, माइंड तनाव में रहता है, तो मानसिक कई बीमारियां आपको घेर लेती है। तो इसलिए आपको टाइम पर सोना है और टाइम पर ही उठना है, ये नियम बना ले। नियम तीसरा, आप जब सुबह उठें तो आप 2 गिलास पानी अवश्य पिए। सर्दी है तो गुनगुना पानी पिए, अगर गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी पिए। अब ये पानी आपका काम क्या करता है, जब आप सुबह पानी पीते हो तो आपके जो मुंह की जो लार होती है वो बहुत अच्छी होती है आपकी पेट के डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए। तो जब आप पानी पियोगे सुबह सुबह उठते ही, तो वो लार आपकी पानी के साथ आपके पेट में जाएगी। दूसरा फायदा क्या होता है, आपकी जो बड़ी आंत है, पानी पीने के बाद उस पर प्रेशर पड़ता है और वो आंत सुबह बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाती है, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो पानी का प्रेशर उस आंत पर पड़ेगा, आपका जो पेट है सुबह बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही 2 गिलास पानी अवश्य पिए। नियम चौथा, आप 1 घंटे अवश्य एक्सरसाइज करें। वो आसन के रूप में भी हो सकती है, वो योगा के रूप में भी हो सकती है, वो प्राणायाम के रूप में भी हो सकती है, या साइकिलिंग के रूप में भी हो सकती है। आप 5 से 6 किलोमीटर आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। किसी ना किसी रूप में आप करें, लेकिन 1 घंटे एक्सरसाइज अवश्य करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। आपका जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्सरसाइज होगी, वो प्रॉपर रूप से काम करने लग जाए। आपकी ब्लॉकेज है वो एक्सरसाइज से आपकी खुलेंगी।
ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में प्रॉपर वे में चलने लग जाएगा। ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है, जिससे आप रोग प्रतिरोधक आपके शरीर के अंदर क्षमता है वो बढ़ती है और आप निरोग रहते हैं और आप स्वस्थ रहने लग जाते हैं। तो इसलिए आप 1 घंटे एक्सरसाइज अवश्य करें। नियम 5वां, आप अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को प्रॉपर रूप से बना के रखें। एक दिन में 7 से 8 गिलास पानी अवश्य पिएं, क्योंकि 70% हमारा जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। जब आपके शरीर के अंदर प्रॉपर मात्रा पानी की होगी तो आपकी शरीर में एक ग्लो भी रहेगा, एक शाइनिंग भी रहेगी, एक चमक भी रहेगी, आप रोगों से दूर रहेंगे। नियम 6, जो बिल्कुल बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है और 80% लोग इसी से ग्रस्त हैं। जैसे जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो तनाव भी हमारे साथ साथ आता है, क्योंकि जिम्मेदारियां आपकी टेंशन बढ़ाती हैं। हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है तो थोड़ी चिंताएं भी स्वाभाविक है। तो कोशिश करें कि आप टेंशन ना लें, डिप्रेशन ना लें, इससे दूर रहें। इससे दूर रहने के कई उपाय हैं। आप अपने बच्चों के टाइम, शाम के टाइम आउटडोर गेम करें, इंडोर गेम करें, एक 15 मिनट म्यूजिक चला दें, उसके साथ डांस करें। पूरी फैमिली 3-4 मेंबर्स हैं, बच्चों के साथ खूब डांस करो। जैसा भी आपको आता है, जैसे भी स्टेप आते हैं, आड़े बांडे टेढ़े जैसे भी आप आते हैं, करो डांस। कैरम बोर्ड खेलो, बाहर घूमने थोड़ा आउटडोर जाओ कहीं, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। यार दोस्तों से मिलो, 1-1.5 घंटा आप टाइम स्पेंड करो इस तरीके से, तो आपके टेंशन, आपका डिप्रेशन, आपका जो तनाव है वो दूर होगा। दूसरा, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। उद्गीत जो प्राणायाम है, ओम का जो उच्चारण है, वो मेडिटेशन के लिए रामबाण है। आप 15 से 20 मिनट, 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, ओम का जाप करें। आप देखें आपको माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। मैंने मेडिटेशन पे वीडियो बनाई हुई है ओम के उच्चारण पे, आप वो देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से उसको देख सकें, फॉलो कर सकें कि मेडिटेशन, ओम का जो उच्चारण है वो किस तरीके से करना है। आप जब ये उच्चारण करेंगे, आपको मन में एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। आपका जो टेंशन है, डिप्रेशन है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप तनाव से दूर रहें। अब बात करते हैं 7वें नियम की। आप किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है। आपकी स्मरण शक्ति, सोच शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो नशा करते हैं लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते, उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जिससे उनके अंदर भी एक हीन भावना जागृत होने लग जाती है। वो उस नशे को छोड़ना चाहते हैं लेकिन लत लग जाती है, उसे छोड़ नहीं पाते। लोग उन पर बिल्कुल विश्वास करना बंद कर देते हैं, कोई भी जिम्मेदारी का काम नहीं सौंपते, या जो बात वो कहेंगे उनकी बात में कोई दम नहीं होता है। तो नशा करने वाले में भी एक अंदर ही हीन भावना आने लग जाती है और उसका मानसिक स्तर है वो गिरने लग जाता है, शारीरिक स्तर भी गिरने लग जाता है, रोगों से ग्रस्त होने लग जाता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप कोई भी किसी भी प्रकार का अपने जीवन में ये नियम अपनाएं कि आप नशा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नशे से दूर रहना है। नशा आपके व्यक्तित्व को बिल्कुल खराब कर देता है। हम बात करते हैं नियम 8वां। आपको अपने जीवन में प्रोसेसिंग फूड को बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। पैकिंग वाली चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। बाहर का जो तला भुना है उसको खाना अवॉइड करना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएं। अगर आपका कुछ चटपटा मन कर रहा है, हल्का फुल्का, कभी हफ्ते में या 10 दिन में, तो अपने घर पे बनवा लें, आप वो खा लें, तब कम से कम वो शुद्ध तो है। आप ज्यादा चिकनाहट वाली चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ना ज्यादा यूज करें। जब आप तली हुई चीजें यूज करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसलिए ध्यान रखें, अपने घर का बना हुआ ही भोजन करें और अपने भोजन में आप सलादों का इस्तेमाल ज्यादा करें। नेचुरल, प्राकृतिक जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, फल हैं, आप इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, अन्न का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि ये फाइबर आपको शरीर के अंदर बहुत ही अति आवश्यक है। फाइबर आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। फाइबर शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कच्ची चीजों का सेवन, यानी आपकी सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हरी सब्जियों का आप इस्तेमाल करें। फल आहार लें सुबह, और एक बैलेंसिंग डाइट लें। आप पौष्टिक डाइट हो, बैलेंसिंग डाइट हो। भूख से ज्यादा ना खाएं, जितनी भूख है उससे कम खाएं, क्योंकि आदमी ज्यादा खाने से स्वस्थ नहीं रहता, कम खाने से स्वस्थ रहता है। क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पचाना इंपॉर्टेंट। इसलिए कोशिश करें आप कम खाएं। कम खाने वाले स्वस्थ रहते हैं। अगर आपने अच्छी चीज भी अगर ज्यादा खा ली तो वो भी नुकसान देगी, और आपने अगर कम पौष्टिक वाली चीज भी अगर आप खा रहे हैं और वो थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं, तो शरीर उसको पूरी तरीके से निचोड़ लेगा और उसमें से जो अंश उसे चाहिए वो ले लेगा। इसलिए भोजन को एक सीमित मात्रा में खाएं,
उचित और बैलेंसिंग डाइट रहे, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सारे उसमें मौजूद है। अब हम बात करते हैं नियम 9। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारी जो जठराग्नि होती है वो प्रज्वलित होती है, वो उस खाने को पचाने का काम कर रही होती है, और आप जैसे ही खाना खाया ठंडा पानी ऊपर से गड़क 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 करके पी जाते हो। जो अग्नि प्रज्वलित है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जो शरीर के अंदर आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पड़ा रहता है और वो गलता है, सड़ता है अंदर, आपके अंदर कब्ज की समस्या पैदा करता है, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होता है। तो इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिए। तुरंत पानी पीने के बाद खाना ना खाएं और तुरंत खाने के बाद पानी ना पिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आप पानी पिए। हाँ, आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी मौसमी के जूस वगैरह है, संतरे का जूस है, ऐसी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको लाभ देते हैं। अब हम बात करते हैं नियम 10 की। आप पूरे दिन जब भी आप पानी पीते हो, पानी आप नॉर्मल पिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए। अगर गर्मी है ज्यादा तो आप घड़े का इस्तेमाल, घड़े में पानी भर लें, आप घड़े के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से अगर हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो वो बॉडी को, हमारी को डाइजेस्टिंग सिस्टम पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं नियम 11 की। आपको 7 से 8 घंटे नींद अवश्य लेनी, क्योंकि जब आप नींद पूरी लोगे तो आपकी जो बॉडी है वो, जब आप सो रहे होते हो उसी दौरान ही वो हीलिंग करती है, आपकी बीमारी को खत्म करती है, बीमारी से लड़ती है वो उस दौरान। जब आपकी नींद पूरी होती है तो आप स्वस्थ महसूस करते हो, फ्रेश महसूस करते हो, आपके रोग खत्म होते हैं, आपकी बॉडी में हीलिंग होती है। और जब आप कम सोते हो तो आपको स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, सर भारी भारी रहता है, कई रोग आपके आते हैं। तो इसलिए आवश्यक है 7 से 8 घंटे दिन में अवश्य सो। अब हम बात करते हैं नियम 12 की। आप हफ्ते में 1 बार शरीर की मालिश अवश्य करें। जब आप शरीर की मालिश करते हैं तो आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से चलने लग जाता है। शरीर में कहीं भी अगर दर्द हो रहा होता है, आप जब मालिश करते हो शरीर की, तो वो दर्द आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं चलता है शरीर में, वहीं पर ही आपके दर्द होता है। मालिश जब आप करोगे तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप में चलने लग जाता है, मसल्स आपकी मजबूत बनती है, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है, आपके शरीर में एक निखार भी आता है इससे। इसलिए हफ्ते में 1 बार मालिश अवश्य करें। गर्मी है तो आप नारियल के तेल से मालिश करें, अगर सर्दी है तो आप तिल के तेल से मालिश। अब हम बात करते हैं नियम 13 की। आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आप ब्रह्मचर्य को ज्यादा से ज्यादा पालन करें। जब आप ब्रह्मचर्य का ज्यादा से ज्यादा पालन करेंगे तो आपके अंदर जो ओज है, जो शक्ति है, वो क्षीण नहीं होती है, वो बढ़ती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपके चेहरे पर एक तेज और एक चमक रहती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में बहुत ज्यादा शक्ति है। ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है आपको हेल्दी रखने में, आपकी मानसिक संतुलन को बनाए रखने। ये कुछ नियम थे, आपने पेन कॉपी लिया, इन 13 नियमों को आपने लिखा है, तो आप ये देखें कि आप इनमें से कौन सा नियम आप अपना रहे हैं और कौन सा नहीं अपना रहे हैं। अब जो नहीं अपना रहे हैं उन्होंने, उनमें आपने क्रॉस किया, अब उनको फॉलो करना है। आप जो अपना रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अब जो नहीं अपना रहे हैं उन क्रॉस को आप ध्यान रखो और उनको अपनाना शुरू कर दो। 1 महीने में आप देखना रिजल्ट आपके सामने नजर आने लग जाएंगे। आप हमेशा यंग दिखोगे, हेल्दी दिखोगे, और जब आप चलते हुए आपकी फिटनेस जब नजर आती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आपके रोग उससे काफी हद तक तो वैसे ही दूर हो जाते हैं, जो वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करती है। जब हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे शरीर की जो स्किन है वो टाइट रहती है, वो लूज नहीं पड़ती। आई विजन है वो बिल्कुल ठीक रहता है, बाल है आपके जल्दी से झड़ेंगे नहीं, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, आपका चेहरे पर खिंचाव में रहेगा। आपकी उम्र अगर 50 है तो आप 30 के नजर आएंगे। उम्र को रोक देता है एक तरह से, बिल्कुल। आप करके देखें, आप रेगुलर इन नियमों को फॉलो करें, उसके बाद आप देखें, क्योंकि ये नियम अति आवश्यक है। योगाचार्य थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, इन सब ने ये नियम बनाए हुए हैं, ये चलते आ रहे हैं, लेकिन हम इनका पालन नहीं करते। आज की भागदौड़ भरी लाइफ, अगर आप इनका पालन करेंगे और इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखना, आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग होंगे। जब आप इन नियमों को अपनाते हैं तो आपका वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहते हैं, तीनों सम रहते हैं। जब वात, पित्त और कफ तीनों सम रहते हैं तो आप निरोग होंगे और स्वस्थ होंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा। आपके जो घुटने हैं, जो बोल जाते हैं, इनकी ग्रिस खत्म हो जाती है, इनकी ग्रिस भी दोबारा बनने लग जाए। इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।